सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हम हिंदी पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। कौन से स्थान में कौन से समय में किस प्रसिद्ध समाचार पत्र का उदय हुआ, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सब जानते होंगे कि हमने कल दलित पत्रिका से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स समाप्त कर लिए हैं, और इससे पहले क्लास में हमने 1826 से लेकर 1900 तक के जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सन 1901 से 1938, ठीक है, 1901 से 1938 तक के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र का उदय हुआ, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 1901 से 1938 तक के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ जुड़ सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड मैं भविष्य में लाऊंगा वो आप तक सीधे तरीके से मैं पहुँचा पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समाचार पत्र। तो सर्वप्रथम समाचार पत्र जो 1900 के दशक में आया वो है समालोचक, ठीक है, समालोचक। इसके जो संपादक थे उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये, लेखक हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने अवश्य वो कहानी पढ़ी होगी, उसने कहा था, बहुत ही हृदयस्पर्शी और मार्मिक कहानियों में से एक है। विश्व युद्ध से जुड़ा उसका पटकथा है, तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। उसने कहा था, तो उसके लेखक जो थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1902, ठीक है। 1902 को जो है ये पत्र का संपादन किया गया था, एवं इसका जो प्रकार है ये मासिक है, ठीक है, मासिक पत्र ये माना जाता है, ठीक है। एवं इसका जो स्थान है, जिस स्थान से ये प्रकाशित होता था वो है जयपुर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है हितवाणी समाचार पत्र। तो हितवाणी समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे रुद्रदत्त शर्मा एवं सखाराम, ठीक है, रुद्रदत्त शर्मा व सखाराम, ठीक है। एवं इनका जो प्रकाशन वर्ष है हितवाणी का वो है 1904, ठीक है, 1904 जो माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। एवं इसका जो स्थान है जहाँ से प्रकाशित होता था वो है कलकत्ता, ठीक है। ज़्यादातर जो समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं थी वो पहले कलकत्ता शहर से ही प्रकाशित होती थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय कलकत्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने का, ठीक है, कलकत्ता शहर। उसके बाद आता है देवनागर, ठीक है, देवनागर। तो देवनागर के जो संपादक थे वो थे उमादत्तपति, ठीक है, उमादत्तपति व यशोदानंदन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, उमादत्तपति व यशोदानंदन। इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है वो है 1902, ठीक है, 1902। एवं ये मासिक पत्र माना जाता है, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है। और इसका भी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी कलकत्ता ही है, ठीक है, कलकत्ता ही है। उसके बाद आता है नृसिंह पत्रिका, ठीक है, आपने अवश्य नाम सुना होगा नृसिंह पत्रिका। इसके जो संपादक थे वो थे अंबिका दत्त वाजपेयी, ठीक है, अंबिका दत्त वाजपेयी जो थे इसके संपादक थे। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है वो भी 1907 ही है, ठीक है, 1907 माना गया है। एवं इसका जो प्रकार है, इस समाचार पत्र का जो प्रकार है वो है साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक पत्र माना जाता है ये। एवं ये भी कलकत्ता शहर से ही प्रकाशित होता था, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कलकत्ता शहर से ही ये प्रकाशित होता था। उसके बाद आता है अभ्युदय। आपने अवश्य नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य समाचार पत्र में जानकारी दी जाती है तो अभ्युदय का नाम आता है, ठीक है, अभ्युदय। इसके जो संपादक थे वो थे
मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी इसके संपादक थे। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो माना गया है 1907, ठीक है दोस्तों, 1907 माना गया है। एवं इसका जो प्रकार है, जो प्रकार माना गया है वो अभी साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक। एवं ये प्रयाग शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान जो है ये माना गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पत्र आता है इंदु पत्र। तो इंदु पत्र के जो संपादक थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त, ठीक है दोस्तों, अंबिका प्रसाद गुप्त। एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1909, ठीक है, 1909। एवं इसका जो प्रकार है वो था मासिक, ठीक है, मासिक माना जाता है। एवं ये काशी शहर से जो है इसका संपादन स्थान जो है वो माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है समाचार पत्र का नाम कर्मयोगी। कर्मयोगी, तो कर्मयोगी के जो संपादक थे उनका नाम था सुंदर लाल, ठीक है, सुंदर लाल। एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1909, ठीक है, ये भी 1909 है। ये एक प्रकार से साप्ताहिक पत्र जो है माना गया है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो माना गया है प्रयाग, ठीक है, प्रयाग माना गया है। उसके बाद समाचार पत्र आता है मर्यादा, ठीक है, मर्यादा आता है। तो मर्यादा के जो संपादक थे वो माने गए हैं कृष्णकांत मालवीय जी, ठीक है, कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक माने गए हैं। एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1909, ठीक है, ये भी 1909 है। इसका जो प्रकार है वो माना गया है मासिक, ठीक है, मासिक माना गया है। एवं इसका भी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी प्रयाग ही है, प्रयाग ही माना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है। जैसे कर्मयोगी के संपादक कौन थे, सुंदरलाल, ये किस प्रकार का पत्र है, साप्ताहिक, ये कहाँ से छपता था, प्रयाग, इसका वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष 1909। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन जो है वो मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह से याद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है समाचार पत्र मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन आता है पत्र। इसके जो संपादक थे इनका नाम था ईश्वरी प्रसाद शर्मा, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो माना गया है 1912, ठीक है, 1912 माना गया है। एवं ये भी जो है ये साप्ताहिक पत्र है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र है। एवं ये कानपुर शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रताप पत्र। इसके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पिछली बार एग्जाम में आया था कि प्रताप के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसका आंसर है, ठीक है। और मेनली ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रताप के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। एवं इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913, ठीक है, 1913 माना गया है। एवं ये साप्ताहिक पत्र माना गया है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र माना गया है ये। और ये भी जो है कानपुर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रभापत्र, ठीक है, प्रभापत्र। तो प्रभापत्र के जो संपादक थे उनका नाम है कालूराम जी, ठीक है, कालूराम जी उनका नाम है संपादक का। एवं इसका जो वर्ष है वो माना गया है 1913, ठीक है, 1913 माना गया है। एवं ये जो पत्र है इसका जो प्रकार है वो मासिक है, ठीक है, मासिक माना गया है। एवं ये खांडवा, आपने नाम सुना होगा खांडवा का, तो खांडवा स्थान से जो है ये इसका प्रकाशन स्थान माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पत्र पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के जो संपादक थे वो थे काशी प्रसाद जायसवाल, ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल संपादक थे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1914 माना गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1914। ये जो है प्रकार जो है इस पत्र का वो मासिक है, ठीक है, मासिक माना गया है। एवं ये पटना शहर, ठीक है, पटना शहर से जो है इसका संपादन स्थान जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कलकत्ता समाचार, कलकत्ता समाचार। तो कलकत्ता समाचार के जो संपादक थे वो थे अमृतलाल चक्रवर्ती, ठीक है, अमृतलाल चक्रवर्ती इनका नाम है, जो संपादक थे कलकत्ता समाचार के, ठीक है। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो माना गया है 1914, ठीक है, 1914 माना गया है। एवं ये एक दैनिकी पत्र माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि
दैनिकी पत्र जो है वो बहुत कम है, ठीक है, दैनिकी पत्र जो है बहुत कम है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मेनली आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो बहुत कम होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कलकत्ता समाचार का जो है वो कौन से प्रकार का पत्र माना गया है। तो इसका उत्तर होगा दैनिकी, ठीक है, दैनिकी इसका उत्तर होगा। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो कलकत्ता शहर है, ठीक है, कलकत्ता शहर है। उसके बाद आता है विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र पत्र। इसके संपादक के बारे में कुछ बता नहीं गया है, ये मैं आपको रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है, रिसर्च करके मैं आपको ये बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो माना गया है 1918, ठीक है, 1918 माना गया है इसका वर्ष। ये भी जो है ये भी दैनिकी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्वामित्र जो है ये दैनिकी पत्र माना गया है, ठीक है। एवं ये भी जो है ये कलकत्ता शहर से जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है चांद पत्र, ठीक है, चांद पत्रिका। तो चांद पत्रिका जो संपादक थे वो थे सुप्रसिद्ध छायावाद के आधुनिक युग के मीरा महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा जो है वो इस पत्र के संपादक थे। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है वो माना गया है 1920, 1920, ठीक है, 1920 जो है वो माना गया है इसका वर्ष। ये जो है ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका है। एवं इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो माना गया है प्रयाग, ठीक है, प्रयाग शहर से जो है इसका स्थान माना गया है। उसके बाद आता है प्रभा। देखिए दो प्रकार के प्रभा हैं। पहला जो प्रभा है उसके संपादक हैं कालूराम जी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कालूराम जी। फिर दूसरा पत्र जो है प्रभा, इसके संपादक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा उनका पूरा नाम है। एवं नवीन जो है ये उनका उपनाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेनली आ सकता है एग्जाम में कि बाल कृष्ण शर्मा जी का उपनाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा नवीन, ठीक है, नवीन जो है उनका उपनाम माना गया है। तो दो प्रकार के प्रभा पत्रिका है। पहला जो है वो कालूराम जी के संपादक में निकला है, और जो दूसरा वाला है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के संपादक में निकला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो कानपुर शहर है, ठीक है, कानपुर शहर है। उसके बाद आता है माधुरी पत्रिका, ठीक है, माधुरी। तो माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे दुलारे लाल भार्गव, ठीक है, दुलारे लाल भार्गव उनका नाम है। और इसका जो संपादक वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है, वो है 1922, 1922, ठीक है, 1922 माना गया है इसका प्रकाशन वर्ष। एवं ये लखनऊ शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान जो है माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है पत्रिका सुधा, ठीक है, सुधा। इसके जो संपादक थे वो भी दुलारे लाल भार्गव जी हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मेनली आ सकते हैं कि दुलारे लाल भार्गव जी के कौन से ऐसे दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा माधुरी, ठीक है दोस्तों, माधुरी एवं सुधा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इससे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1929, 1929 माना गया है, ठीक है दोस्तों, 1929 है इसका प्रकाशन वर्ष। एवं इसका जो प्रकार है वो माना गया है मासिक, ठीक है, ये मासिक पत्रिका है सुधा। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ शहर है। उसके बाद आता है कल्याण पत्रिका, ठीक है, कल्याण पत्रिका। इसका जो संपादक स्थान है वो है गीता प्रेस, ठीक है, गीता प्रेस से जो है इसका संपादक इसका खोज किया गया था। इसका जो स्थान है इस पत्रिका का वो है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर माना गया है। एवं ये इसका जो प्रकार है वो मासिक है, ठीक है दोस्तों, मासिक माना गया है इसका प्रकार। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1925, ठीक है, 1925। उसके बाद आता है पत्रिका विशाल भारत। विशाल भारत के जो संपादक थे वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसका जो प्रकार है वो है मासिक, ठीक है, मासिक पत्रिका माना गया है ये। एवं ये कलकत्ता शहर से जो है छप के आता था, ठीक है। तो इसका प्रकाशन स्थान जो है वो कलकत्ता है। इसके बाद आता है हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद जी, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो उसके संपादक थे।
इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1930। ठीक है, 1930 में इसका उदय हुआ था इस पत्रिका का। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो बनारस है। ठीक है, बनारस माना गया है। और ये जो है इसका प्रकार जो है हंस का वो है मासिक। ठीक है, मासिक माना गया है। उसके बाद आता है आदर्श पत्रिका। ठीक है, आदर्श पत्रिका, तो आदर्श पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था शिवपूजन सहाय। ठीक है, शिवपूजन सहाय जो हैं वो संपादक हैं आदर्श के। और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो कलकत्ता शहर है। ठीक है, ये भी कलकत्ता शहर है। और इसका जो प्रकार है वो है मासिक। ठीक है, मासिक माना गया है इसका प्रकार। उसके बाद आता है पत्रिका मौजी। ठीक है, मौजी, तो मौजी के जो संपादक थे उनका भी नाम है शिवपूजन सहाय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेनली आ सकता है दोस्तों कि शिवपूजन सहाय के दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का नाम बताइए। तो पहला है आदर्श, ठीक है, और दूसरा है मौजी। तो ऐसे आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और ये भी जो है ये मासिक पत्रिका मानी गई है। ठीक है, इसका जो प्रकार है वो मासिक है। एवं ये कलकत्ता शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है। ठीक है, उसके बाद आता है समन्वय। ठीक है, समन्वय, तो समन्वय के जो संपादक थे उनका नाम था माधवानंद। ठीक है, माधवानंद जो है उनका नाम है संपादक जी का। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो है 1922। ठीक है, 1922 जो है वो माना गया है इसका प्रकाशन वर्ष। इसका जो प्रकार है वो है मासिक। ठीक है, मासिक है। एवं ये कलकत्ता शहर से ही इसका प्रकाशन स्थान जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है पत्रिका सरोज। ठीक है, सरोज, इसके जो संपादक थे उनका नाम है नवजातिक लाल श्रीवास्तव। ठीक है, नवजातिक लाल श्रीवास्तव जो है उनका नाम है संपादक का सरोज पत्रिका के। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1928। ठीक है, 1928 माना गया है। एवं इसका जो प्रकार है, इस समाचार पत्र का जो प्रकार है वो है मासिक। ठीक है, मासिक पत्रिका मानी जाती है ये। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो भी कलकत्ता शहरी है। ठीक है, तो लगातार देखिए 4 पत्रिका जैसे आदर्श, मौजी, समन्वय एवं सरोज, ये 4 पत्रिका जो हैं वो कलकत्ता शहर से ही प्रकाशित होते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है साहित्य संदेश। ठीक है, साहित्य संदेश पत्रिका, इसके जो संपादक थे उनका नाम है बाबू गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय जो थे इसके संपादक माने गए हैं। एवं इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष, वो है 1937। ठीक है, 1937 माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। और इसका जो प्रकार है वो मासिकी है। ठीक है, तो बहुत सारे देखिए पत्र जो मासिकी हैं, तो ये भी एक तरह से साहित्य संदेश जो है वो भी मासिक पत्रिका जो है मानी गई। ठीक है, और ये आगरा शहर से जो है इसका संपादन स्थान माना गया है। ठीक है, आगरा से इसका स्थान माना गया है, संपादन स्थान। उसके बाद आता है मतवाला। मतवाला बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है हिंदी साहित्य में। तो इसके जो संपादक थे उनका नाम है महादेव प्रसाद सेठ। ठीक है, तो इनका नाम भी अवश्य याद रखिएगा, मतवाला के महादेव प्रसाद सेठ। ठीक है, ये वेरी आईएमपी में कर देता हूँ तो आपको याद रहे। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1923। ठीक है, 1923 माना गया है इसका प्रकाशन वर्ष। और ये जो है इसका प्रकार ये साप्ताहिक है। एवं मतवाला का जो प्रकार है वो साप्ताहिक है। ठीक है, साप्ताहिक माना गया है इस पत्र का जो प्रकाशन प्रकार है। ठीक है, साप्ताहिक है। एवं इसका जो प्रकाशन स्थान है वो कलकत्ता है। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मतवाला से रिलेटेड। इसके संपादक का नाम ये भी आ सकता है, इसका वर्ष भी आ सकता है, इसका प्रकार भी आ सकता है, एवं इसका प्रकाशन स्थान भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जागरण। जागरण पत्र, तो जागरण पत्र के जो संपादक थे वो भी शिवपूजन सहाय थे। देखिए फिर से यहाँ पे आ गए शिवपूजन सहाय जी। देखिए यहाँ पे 3 जो है महत्वपूर्ण पत्र जो है वो शिवपूजन सहाय के संपादन में निकले थे। ठीक है, पहला है आदर्श, ठीक है, फिर मौजी और अब जागरण। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आदर्श, मौजी और जागरण। ठीक है, तो इसके संपादक भी जो है वो हैं शिवपूजन सहाय। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 है। ठीक है, 1932 माना गया है। एवं इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक है।
ठीक है, साप्ताहिक। और ये बनारस शहर, ठीक है, बनारस शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है भारत पत्र। तो भारत पत्र के जो संपादक थे उनका नाम है नंदू दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंदू दुलारे वाजपेयी उनका नाम है संपादक का। एवं ये जो है ये अर्ध साप्ताह, ठीक है, अर्ध साप्ताहिक माना गया है इसका प्रकार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का पत्र है भारत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पत्र है जो अर्ध साप्ताहिक माना गया है, ठीक है, अर्ध साप्ताहिक। तो इसका उत्तर होगा भारत, ठीक है। एवं इसका जो संपादक थे वो थे नंदू दुलारे वाजपेयी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी मैं IMP कर देता हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसका जो संपादन स्थान है वो इलाहाबाद माना गया है, ठीक है, इलाहाबाद है ये। उसके बाद आता है नवजीवन। तो नवजीवन के जो संपादक थे वो थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी इसके संपादक थे। ये 1921 को जो है इसका संपादन वर्ष माना गया है। एवं जो ये इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र है ये। एवं इसका जो स्थान है वो अहमदाबाद है, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद से इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना गया है। उसके बाद आता है देश पत्रिका, ठीक है, देश पत्रिका। तो देश पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो देश पत्रिका के जो है वो संपादक थे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1920, ठीक है, 1920 माना गया है। और ये भी जो है ये साप्ताहिक पत्र है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र ही है। और इसका जो शहर, जो प्रकाशन शहर है वो पटना है, ठीक है, पटना शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। उसके बाद आता है कर्मवीर पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कर्मवीर के संपादक जो थे उनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी संपादक थे। और माधवराव सप्रे, ठीक है, माधवराव सप्रे एक भारतीय आत्मा के तौर पर, ठीक है, एक भारतीय आत्मा के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना जाता है, ठीक है, एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो कर्मवीर के संपादक थे, ठीक है, और साथ ही साथ माधवराव सप्रे, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1924 है, 1924, ठीक है, 1924 माना गया। और इसका जो वर्ष है ये साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक प्रकार इसका जो प्रकार है, इस समाचार पत्र का जो प्रकार है वो साप्ताहिक है, ठीक है। एवं ये जबलपुर से जो है इसका संपादक स्थान माना गया है, ठीक है, संपादन स्थान जो है इसका जबलपुर माना गया है। उसके बाद आता है श्री कृष्ण संदेश। इसके जो संपादक थे इनका नाम है लक्ष्मण नारायण गर्ग, ठीक है, याद रखिएगा नाम लक्ष्मण नारायण गर्ग, ठीक है। आप ऐसे ट्रिक करके भी आप याद रख सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो राम भी थे, ठीक है, तो राम के भाई कौन थे, लक्ष्मण, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि श्री कृष्ण संदेश के जो संपादक थे वो थे लक्ष्मण प्रसाद गर्ग, ठीक है। 1925 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है, ठीक है, 1925। एवं ये साप्ताहिक, इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक है, ठीक है, साप्ताहिक है। एवं ये भी जो है वो कलकत्ता से ही संपादित होता था, ठीक है, इसका जो स्थान था वो कलकत्ता ही था, ठीक है। उसके बाद आता है पत्रिका सेनापति, ठीक है, सेनापति पत्रिका। इसके जो संपादक थे इनका नाम था राम गोविंद त्रिवेदी, ठीक है, नाम याद रखिएगा राम गोविंद त्रिवेदी। ये 1926 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, पहली बार इसका जो प्रकाशित हुआ था वो था 1926 में, ठीक है। एवं इसका जो प्रकार है वो भी साप्ताहिक ही है, ठीक है, साप्ताहिक है। एवं कलकत्ता शहर से ही इसका संपादन होता था, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदू पंच, ठीक है, हिंदू पंच। हिंदू पंच के जो संपादक थे उनका नाम था ईश्वरी दत्त शर्मा, ठीक है, ईश्वरी दत्त शर्मा संपादक थे। 1926 जो है इसका डेट है, इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, 1926 में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक ही है, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका ही है। एवं ये कलकत्ता शहर से ही संपादित होता था, ठीक है, कलकत्ता से ही संपादित होता था। उसके बाद आता है भारत मित्र। तो भारत मित्र के जो संपादक थे वो थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी जो थे वो इसके संपादक थे भारत मित्र के।
1919 इसका डेट माना गया है, प्रकाशन वर्ष। और ये भी जो है ये दैनिकी है, दैनिकी समाचार पत्र ये माना जाता है। तो जितने भी दैनिकी समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो आपको खास करके याद करने हैं, क्योंकि इसकी संख्या जो है वो बहुत कम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आता है दैनिक विश्वामित्र। दैनिक विश्वामित्र इसका जो वर्ष है वो 1916 है। ठीक है, 1916। और ये भी जो है ये दैनिक पत्रिका ही है। ठीक है, दैनिक पत्र ही है ये। उसके बाद आता है आज पत्रिका। तो आज पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम था बाबू विष्णुराव पराड़कर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बाबू विष्णुराव पराड़कर। इसका जो वर्ष है प्रकाशन वर्ष वो 1920 माना गया है। इसका जो प्रकार है वो भी दैनिकी है। ठीक है, दैनिकी। एवं ये वाराणसी, ठीक है वाराणसी शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान जोड़ा जाता है। ठीक है, वाराणसी जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है। एवं अंत में यानी 1920 का लास्ट जो पत्रिका है वो है स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र पत्र के जो संपादक थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, देखिए दो अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी के भी जो है वो दो पत्र माने गए हैं। पहला है भारत मित्र और दूसरा है स्वतंत्र। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, इसका जो वर्ष है प्रकाशन वर्ष वो भी 1920 ही है। ठीक है, 1920 एवं इसका जो प्रकार है वो भी दैनिकी है। ठीक है, दैनिकी पत्र यानी रोज छपता था ये। एवं इसका जो स्थान है प्रकाशन स्थान वो भी कलकत्ता ही माना गया है। ठीक है, कलकत्ता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो 1920 तक के महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं थी उन सब के बारे में आज हमने चर्चा कर ली। कल हम समकालीन पत्रकारिता, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, तो समकालीन पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए एवं टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।